गुड आफ्टरनून क्लास। मैं सुनैना मनोधा राजनारायण पांडे पीजी कॉलेज से डीएलएड 4th सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड पेपर लेके आई हूँ आपके लिए। और ये है आपका 4th चैप्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आज हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ठीक, ये क्या है लाइब्रेरी? देखिए पुस्तकालय क्या होता है, वो पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी पुस्तकें जो है एक यथास्थान और सुव्यवस्थित ढंग से रखी रहती है। पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में विविध प्रकार की पुस्तकें हो सकती हैं और एक कहा जाए कि पुस्तकालय जो है एक विशेष पुस्तक का भी पुस्तकालय हो सकता है। उससे भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हो सकती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकालय में भिन्न भिन्न प्रकार की एक पुस्तक भी हो सकती है। ठीक है, पुस्तकालय शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द से बना हुआ है। ये जो है अंग्रेजी के लैटिन भाषा शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है पुस्तकालय। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं और उसको अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसका हिंदी में शब्द क्या होता है, पुस्तकालय। ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है पुस्तक। ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है पुस्तक। पुस्तक जो है ज्ञान का अर्जन देती है हमें, ज्ञान, हमारे ज्ञान को संवर्धित करती हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। ठीक है, पुस्तकालय का अपना एक महत्व है। ठीक है, उसका पुस्तकालय प्रत्येक विद्यालय में आपने देखा होगा कि प्रत्येक विद्यालय में कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटा पुस्तकालय हो, चाहे वो छोटी लाइब्रेरी हो, चाहे वो बड़ी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी होना बहुत ही आवश्यक है और वो होती है। ठीक है, लाइब्रेरी के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लाइब्रेरी के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी के उद्देश्य से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि एस.आर. रमन्नाथन ने कुछ बातें बताई हैं कि पुस्तकालय कहते किसको हैं। जिस विद्यालय में छात्रों को परिवर्तनशील संसार के लिए शिक्षा दी जा रही है उसके लिए पुस्तकालय एक सजीव वर्कशॉप के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे एस.आर. रमन्नाथन ने कहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुस्तकालय के उद्देश्य। पुस्तकालय के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, पुस्तकालय का प्रथम उद्देश्य ये है कि छात्रों में अध्ययन की योग्यता एवं रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों के मध्य अध्ययन के लिए खुशी एवं आनंद उत्पन्न करना। ठीक है, पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। दूसरा है छात्रों को पुस्तकालय का अधिक लाभ प्रदान करना। ठीक है, पुस्तकालय का बहुत अधिक मतलब ज्यादा लाभ प्रदान करना। समस्त छात्रों में पुस्तकालय के प्रति जो है कहा जाए कि सम्मान व्यक्त करना। कहने का मतलब है कि पुस्तकालय में अगर विद्यार्थी होते हैं तो पुस्तकों को पढ़ते हैं जिससे उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, तो वो अपने आप सम्मानीय पुस्तकालय हो जाता, कहा जाए कि लाइब्रेरी हो जाती है। छात्रों को पुस्तकालय के समस्त नियमों से अवगत कराना जिससे उन्हें पुस्तक लेने व अध्ययन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय में कहा जाए लाइब्रेरी के जो रूल रेगुलेशन है उनसे छात्रों को अवगत कराना ताकि वो टाइमली पुस्तक लें और टाइमली पुस्तक को वापस कर दें। ठीक है, उससे उनमें अनुशासन की भावना भी विकसित होगी। छात्र एवं शिक्षक के मध्य मधुर संबंध का निर्माण करना। पुस्तकालय का ये उद्देश्य होता है कि छात्र और कहा जाए कि शिक्षकों के मध्य मधुर संबंध का निर्माण होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो शिक्षक की जो राइटर होते हैं, शिक्षक, उनकी बुक्स अगर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो उसके बाद वो लाइव क्लास उनकी लेते हैं जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो केवल ऐसा नहीं कि बुक्स के बारे में जो मैटर होता है उनको वही समझ में आता है, बल्कि उनकी भावनाओं के विषय में भी उनको जानकारी प्राप्त होती है जिससे शिक्षक के प्रति उनका आदर और बढ़ जाता है। ठीक है, पुस्तकालय का लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में पढ़ने और स्वाध्याय की भावना को कहा जाए कि निर्माण करना। पुस्तकालय का उद्देश्य होता है, लाइब्रेरी का ये एम होता है कि छात्रों के अंदर जो स्टडी की कहा जाए कि हैबिट होती है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उसको और बढ़ाना। ठीक है, ये आपके हो गया लाइब्रेरी के कुछ उद्देश्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुस्तकालय के कुछ कार्य होते हैं जिसको कि हम लोग बिना पुस्तकालय के, आप जानते हैं सबके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हीं के अनुसार उनके कार्य भी संपादित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए हैं
ठीक, कुछ कार्य दिए गए पुस्तकालय के। सबसे पहला है, यह बालकों के शब्द ज्ञान में वृद्धि करता है। पुस्तकालय जो है बालकों के शब्द ज्ञान में वृद्धि करता है एवं कक्षा कार्य में सहयोगी होता है। इससे गृह कार्य में भी सुविधा होती है। ठीक है, जितना अधिक विद्यार्थी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठेंगे, उतना उनके ज्ञान का संवर्धन होगा, उनके शब्द भंडार बढ़ेंगे और होमवर्क के, आपके क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क भी वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय बालकों में पुस्तक पढ़ने एवं उनमें अच्छे उदाहरण ग्रहण करके अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। लाइब्रेरी जो है बच्चों के अंदर जो बुक्स पढ़ते हैं वो उससे उनको प्रेरणा प्राप्त होती है और उससे वो भी जो कहा जाए बुक्स में जो उदाहरण होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, उससे वो बहुत ही इंस्पिरेशन उनको प्राप्त होता है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, पुस्तकालय बालकों में मौन पठन का स्वभाव विकसित करता है। कहा जाए कि जो लाइब्रेरी होती है वो बच्चों में जो मौन पाठन होता है, जो आप एकदम शांत होके, आप क्लास में तो पढ़ते नहीं हैं, मोस्टली जो है बच्चे जो है क्लास में नहीं पढ़ते, लेकिन जब लाइब्रेरी आते हैं आप देखते हैं कि कीप साइलेंस लिखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए लिखा रहता है ताकि आप वहाँ पे एकदम शांत होके, बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं होती। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर स्व अध्याय की भावना बढ़ती है और वो शांत मन से उनका पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय बालकों में समय के सदुपयोग को सिखाता है। अन्यथा बालक विद्यालय में खाली समय में अनुशासनहीनता करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लाइब्रेरी है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप ही लाइब्रेरी में चले जाते हैं कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, और हम लोग क्या करते हैं कि विद्यालय की पुस्तकालय में जाके अध्ययन करते हैं। लेकिन जो शरारती बच्चे हैं वो पुस्तकालय में न जाकर को शरारत करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन विद्यालय के होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पुस्तकालय में जाके अध्ययन करना अनिवार्य होता है, तो वो बच्चे जो है लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करते हैं, जिससे उनके अंदर अनुशासन की भावना विकसित होती है और वो अनुशासित रहना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकालय बालक में नियमितता एवं अनुशासन की शिक्षा को विकसित करता है, क्योंकि बालक को पुस्तकें नियत समय पर ले जानी रहती है और लौटानी रहती है। ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है वो बालकों के अंदर कहा जाए कि रूल रेगुलेशन जो होते हैं, ठीक, जो कि आप विद्यालय में बनते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि विद्यालय में जो रूल रेगुलेशन बनते हैं केवल एक के लिए नहीं बनते, पूरे विद्यालय के लिए बनते हैं। वो स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेगा तो वो रूल रेगुलेशन बन जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो ऐसे ही एक शीट पे लिखा हुआ लटका रहेगा। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी होती है हमें कहीं ना कहीं अनुशासन में रहना या अनुशासित जीवन व्यतीत करना सिखाती है, क्योंकि हम जब भी पुस्तकालय जाते हैं तो पुस्तकालय से हम लोग कोई बुक लेते हैं टाइमली और टाइम से ही बुक को वापस कर देते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर स्वाध्याय की भावना बढ़ती है, हम किसी भी चीज को स्पीड में पढ़ते हैं, चीजों को समझने की क्षमता विकसित होती है, हमारे अंदर शब्द भंडार बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग नियमों का पालन करना अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है नियमों का पालन करना ढंग से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पुस्तक बालकों में स्वच्छता का भाव डालती है एवं उन्हें उनकी पुस्तक में उचित उपयोग का जानकारी प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है कि पुस्तकें जो होती हैं बच्चों के अंदर स्वच्छता का भाव उत्पन्न करती हैं और उनकी जो पुस्तकें होती हैं उनको किस प्रकार से स्वच्छता के साथ रखी जाए, उनको कैसे साफ सुथरा रखा जाए। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे कॉपी भी नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि किताबों में ज्यादा वो खिंचाते रहते हैं, बैठ के पेन वगैरह ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये बुक्स जो है तो गंदी हो जाती हैं। तो अगर आप कहा जाए कि लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, बैठ के वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका हाथ अपने आप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉलेज की बुक है और यहाँ पे इस पे किसी भी तरह की लाइनिंग वगैरह हमें नहीं करनी है। ठीक है, ताकि पुस्तकें गंदी ना हो पाए। इससे जो है बच्चों के अंदर स्वच्छता का भाव आता है और किताबों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की आदत उनके अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है, ये हो गए पुस्तकालय के कुछ कार्य। उसके बाद हम लाइब्रेरी का महत्व देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, इसका क्या महत्व है लाइब्रेरी का। प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी होती है, उसके कुछ महत्व होते हैं
उन्हीं महत्व को ध्यान में रखकर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है, जिससे कि विद्यालय प्रोग्रेस कर सके। इसमें जो महत्व है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है छात्रों में अध्ययन की आदत का विकास करना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, छात्रों में अध्ययन की आदत का विकास करना। जितनी देर विद्यार्थी जो है पुस्तकालय में बैठेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा, उतना ही उसके अंदर अध्ययन की भावना का विकास होगा। वो सोचेगा कि जितना हो सके उतने पार्ट को हम कवर करते चले, ताकि नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करें। तो उनके अंदर क्या है, कहा जाए कि वो जो स्टडी का जो वो होती है, भाव होती है, वो उनके अंदर विकसित होता है। ये लाइब्रेरी हमें प्रदान करती है। क्या ठीक है। नेक्स्ट है आपका छात्रों की रुचियों की विभिन्न पुस्तकों को उपलब्ध कराना। ठीक, इसमें क्या है कि छात्र जो होते हैं, लाइब्रेरी का ये भी महत्व है। एक तरीके देखा जाए कि जो जो छात्र आते हैं वहाँ पे उनकी कुछ नीड होती है, जिनको वो ध्यान में रखकर लाइब्रेरी उसी तरह की जो बुक्स होती हैं वो लाइब्रेरी में उपलब्ध कराती है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े और उनको सभी पुस्तकें एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात है छात्रों में महान वैज्ञानिकों के कार्यों को परिचित कराना। आप जितना अधिक बच्चे बुक्स को पढ़ेंगे, उनको उनसे नॉलेज लेंगे, उनको कहा जाए कि उनसे ज्ञान का संवर्धन करेंगे, उतना ही उनके ज्ञान का वर्धन होगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी जीवनी पढ़ना, ठीक है, उनसे प्रेरणा लेना, ये भी क्या है, पुस्तकालय हमें प्रदान करता है। मन लगा के पढ़ते हैं और उन्होंने जो भी समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी उपयोगी कार्य किए हैं, उनसे उनकी जीवनी पढ़ के उनसे प्रेरणा लेना और अपने जीवन को सफल बनाना है। ये भी एक लाइब्रेरी के में क्या है, ये भी अपना एक लाइब्रेरी का महत्व है। ठीक है, निर्धन छात्रों को पुस्तक एवं पत्रिकाएं उपलब्ध कराना है। ये भी लाइब्रेरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि जो निर्धन छात्र है उनको टाइमली जो है पुस्तकें उपलब्ध कराना और उनकी जो इच्छाएं हैं या आवश्यकता है उनकी पूर्ति कराना। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास।